श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में अर्जुन से कहा था, अर्जुन, हर काम का एक समय होता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें अपने समय पर जरूर मिलेगा। इसलिए धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा धर्म है। यह जीवन का एक बहुत बड़ा गहरा सत्य है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परंतु परिणाम नहीं मिलता है, तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति को देखें तो वहाँ से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। सोचिए, एक बीज को पेड़ बनने के समय बहुत लगता है। बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है तब उसे पानी, धूप, बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन वह रातों रात तो पेड़ नहीं बन जाता ना, उसे पेड़ बनने में समय लगता है। अगर हम अपनी ज़बरदस्ती जल्दी उगाने की कोशिश करेंगे तो वह खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हर चीज़ का एक समय होता है। जब कोई चीज़ का समय नहीं मिल रही है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह हमारे लिए नहीं बनी है। इसका अर्थ है सिर्फ इतना ही कि उसका समय अभी नहीं आया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध से पहले निराश हो गए थे तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे समय पर मिलेगा। जैसे एक किसान करता है, वह खेत में बीज बोता है, फिर धैर्य और इंतजार करता है, उसके बाद फसल उगता है। कुछ दिनों बाद जाकर बीज को खोदकर वह नहीं देखता है कि देखें वह पेड़ बना या नहीं। उसका भरोसा होता है कि वह समय पर सब कुछ उग जाएगा। सही समय हमारे पास आता है जब तक हम उस पर विश्वास रखते हैं और हमेशा यह सोचते हैं कि एक दिन जरूर हम सफल होंगे। हम उसके अधीन नहीं होते हैं। हम मेहनत करते हुए धैर्य रखते हैं तो नसीब खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। जैसे हम कर्म मनुष्य करता है वैसे ही भाग्य भी बनाता है। वह भाग्य कोई पहले से तय नहीं होती है, यह हमारे कर्मों से होती है। जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो नसीब भी हमारे साथ काम करने लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और कहता है, अगर नसीब होगा तो नदी पार हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं। जब तक हम खुद नाव पर बनाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, वहाँ पर जाकर पार नहीं करेंगे, तब तक नदी पार भी नहीं होगा। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है हर कार्य एक बीज के समान है। अगर आप अच्छे से कर्म करते हो तो उसका अच्छा फल भी मिलेगा। अगर बुरे कर्म करते हो तो उसका वैसा ही बुरा फल मिलेगा। इसलिए जब चीज़ें हमारे मन के मुताबिक ना हो रही हो तो आप हताश के बजाय अपने कर्म को देखिए। एक किसान भी अगर खेत में मेहनत नहीं करेगा तो फसल नहीं उगाएगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि किस्मत हमारे साथ नहीं था, लेकिन असलियत तो यह है कि किस्मत वही देती है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। बिना पढ़ाई किए अच्छे नंबरों की उम्मीद, बिना किसी बोए फल और पेड़ का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि हमारे अच्छे कर्म सिर्फ हमें आसपास की दुनिया के लाभ और हानि को दिखाते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हो, सच्चाई से जीतते हो तो आपका नसीब और भी ज़्यादा चमकता है। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि भाग्य आपके साथ नहीं है तो कर्मों को देखिए। भगवान ने अपने कर्म करने से शक्ति दी है आपको। यह वह शक्ति है जो सबके नसीब में होता है। सब कुछ कर्म करता है। सिर्फ कर्म से ही आप सब कुछ अपने कर्म को सुधार कर उससे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।